हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी लिटरेचर से ली गई एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद जी की बात की जाए तो ये एक इंडियन राइटर थे और मॉडर्न हिंदी और उर्दू लिटरेचर के लिए जाने जाते थे। इन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखा है, 300 के करीब शॉर्ट स्टोरीज, कई सारे एसेज लिखा है और इतना ही नहीं, फॉरेन लिटरेरी वर्क को हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। शायद तभी इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट मतलब एम्परर अमॉन्ग नॉवेलिस्ट। सो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी इस कहानी में प्रेमचंद जी भारतीय संयुक्त परिवार, इंडियन जॉइंट फैमिली के साइकोलॉजी को बड़ी ही बारीकी से दिखाने की कोशिश की है। फैमिली में होने वाले प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया है, कैसे जरा जरा सी बात का बतंगड़ बन जाता है, जरा जरा सी बात से घर में कलह हो जाता है और फिर आपसी समझबूझ से ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या हुआ है। एक छोटे से रियासत के तालुकेदार थे जिनका नाम था भूप सिंह। फ्रेंड्स, तालुकेदार वो होते हैं जो मुगल पीरियड में पीजेंट से यानी किसान मजदूरों से टैक्स कलेक्ट करके मुगल्स को दिया करते थे। ये उस वक्त का एक प्रेस्टिजियस पोस्ट हुआ करता था और इसीलिए भूप सिंह अपने एरिया के माने जाने व्यक्ति में से एक थे। इनके पास वो सारी फैसिलिटीज थी जो एक तालुकेदार के पास हुआ करती थी। एक बड़ा सा भवन, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, ये सारी फैसिलिटीज उनके पास थी। इनकी 7 बेटियां थी जिन्हें इन्होंने बहुत ही लाड और प्यार से पाला था। तो फ्रेंड्स, भूप सिंह अपने पहले तीनों बेटियों की शादी इतने ग्रैंड तरीके से करते हैं, इतने धूमधाम से करते हैं कि आगे चल के उनके ऊपर कर्ज आ जाता है। तो वो अब ये सोच लेते हैं कि आगे सारी बेटियों की शादी वो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो अब शादी करने की बारी है इनकी चौथी बेटी, जिसका नाम है आनंदी, और वो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। तो भूप सिंह अपनी बेटी आनंदी की शादी बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ के साथ तय करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। एक वक्त था जब इनके दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसी की जगह एक बूढ़ी भैंस है जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियां नजर आ रही हैं, पर दूध शायद ज्यादा देती है क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार रहता है। इसके अलावा बेनी माधव सिंह के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ सिंह और छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी सिंह। बड़े बेटे ने अपनी सारी ताकत लगाकर बीए की डिग्री हासिल की और वहीं छोटे बेटे ने अपनी सारी ताकत लगाकर बॉडी बिल्डअप किया। तो फ्रेंड्स, ये था बेनी माधव सिंह और उनकी फैमिली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आनंदी बेनी माधव सिंह के घर पर बहू बनकर आती है। पहले कुछ दिनों तक आनंदी को इस घर में बहुत अजीब लगता था और लगेगा भी क्यों नहीं। जिस घर से वो आई है और जिस घर में वो आई है उसमें काफी अंतर था, लेकिन फिर भी आनंदी धीरे धीरे अपने इस नए घर में, अपने इस ससुराल में एडजस्ट करने लग गई थी। अब आनंदी के पति श्रीकंठ सिंह इलाहाबाद में छोटी मोटी नौकरी करने लग गए थे और हर शनिवार अपने घर गौरीपुर आया करते थे और रविवार तक रुकते थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए, या फिर कह लीजिए 2 मुर्गी लाए, और उन्होंने अपनी भाभी से कहा, आनंदी से कहा कि इसे पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब आनंदी पहले से ही सारा खाना बना चुकी है, लेकिन फिर भी उसने लाल बिहारी के लिए मुर्गी पकाए, तो शायद चिकन बना होगा। अब आनंदी इतनी एक्सपीरियंस्ड कुक नहीं है, कितने क्वांटिटी में तेल, कितने क्वांटिटी में घी डालना चाहिए उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। घी के हांडी में पाव भर घी था, आनंदी ने वो सारा घी चिकन में डाल दिया और जब लाल बिहारी खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि दाल में घी नहीं है। तो फिर उन्होंने अपनी भाभी से पूछा कि क्यों दाल में घी डालना भूल गई। इस पर आनंदी ने कहा, घी खत्म हो गया है। फिर लाल बिहारी ने कहा, अभी परसों ही तो घी लाया, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। अब इस पर आनंदी ने कहा, डब्बे में सिर्फ पाव भर घी था और वो सारा मैंने चिकन में डाल दिया। अब इस पर लाल बिहारी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और अपनी भाभी से कहने लगे, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, एक औरत को चाहे जितना गालियां दे दो, चाहे जितना मार पीट लो, वो सह लेती है, लेकिन अगर उनके मायके के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो वो सह नहीं पाती। तो ऐसा ही आनंदी के साथ हुआ
उसने लाल बिहारी को तुरंत पलट कर जवाब दे दिया कि इतने घी तो हमारे घर के नौकर खा जाते हैं और हम उन्हें पूछते भी नहीं हैं। आनंदी का ये स्टेटमेंट लाल बिहारी को बहुत ही इंसल्टिंग लगा, तो गुस्से में वो आनंदी पर चप्पल उठाकर फेंक दिए। अब ये चप्पल आम चप्पल नहीं है, इसे खड़ाऊ कहते हैं, जो कि लकड़ी का बना होता है। इससे हम किसी को मारेंगे तो काफी जोर से चोट लग सकती है। लेकिन आनंदी ने अपने आप को बचाते हुए अपना हाथ आगे कर लिया, तो सिर्फ उसे उंगली में चोट लगी और वो रोते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। फ्रेंड्स, यहाँ लाल बिहारी ने बहुत ही गलत काम किया, अपने बड़ी भाभी पर हाथ उठाकर। बहुत ही बदतमीजी का काम। आनंदी के सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे उसने हर्ट किया है। तो ये सब जब हो रहा था तो श्रीकंठ घर पर नहीं थे। उन्हें अभी घर आने में 2 दिन था और आनंदी ये 2 दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी से बात किए निकाली। श्रीकंठ जब घर आते हैं तो लाल बिहारी उनसे कहते हैं, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि वह मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर बेनी माधव सिंह, जो कि आनंदी के ससुर है, उन्होंने भी कहा कि बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। श्रीकंठ बहुत ही अपसेट हो गया ये सब सुनकर। फिर उसने पूछा लाल बिहारी को कि आखिर हुआ क्या। तो उसने कहा कुछ भी नहीं, बस यूं ही जबरदस्ती का लड़ने लग जाती है और अपने मैके के सामने किसी को कुछ समझती नहीं है। फिर श्रीकंठ खाना खाकर अपने कमरे में जाता है और आनंदी से पूछता है, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि भाई और पिताश्री इतने उदास हैं। इस पर आनंदी कहती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वरना एक गवार लड़का मुझे मार कर यूं अकड़ा ना रहता। फिर श्रीकंठ कहता है, साफ साफ कहो बात क्या है। अब आनंदी सारी बात बताई जो उसके साथ हुआ और बताने के बाद जोर जोर से रोने लगी। आनंदी की सारी बात सुनकर श्रीकंठ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पिता से कहने लगता है, मैं वहाँ दूसरे शहर में नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ मेरी पत्नी पर जूते और चप्पलों की बरसात हो रही है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर बेनी माधव सिंह कुछ नहीं कह सके, बस इतना कहे, बेटा तुम समझदार हो और औरतें इस तरह की बात कर कर घर तोड़ा करती हैं, तो उनको ज्यादा सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इस पर श्रीकंठ ने कहा, पिताश्री अच्छे और बुरे की समझ मुझे है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ और अब लाल बिहारी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब वो मेरा भाई नहीं है, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। और मैं आपको ये बता देता हूँ, इस घर में या तो मैं रहूंगा या तो लाल बिहारी। अब तय आपको करना है कि कौन इस घर में रहेगा। और वहाँ दूसरी ओर लाल बिहारी सिंह दरवाजे के चौखट पर खड़े चुपचाप अपने भाई की बातें सुन रहा था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसके भाई ने ये कहा कि आज के बाद उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता और अपने कमरे में जाकर वो रोने लगा। फिर उसने ये तय किया कि उसकी वजह से उसका भाई घर नहीं छोड़ेगा, वह खुद इस घर से चला जाएगा। अब आनंदी उसके देवर की शिकायत तो कर दी, लेकिन मन ही मन बहुत ही ज्यादा पछता रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। अब लाल बिहारी ने जाने की तैयारी कर ली है और जाने से पहले वो आनंदी से कहता है, भाभी भैया से कहना कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मैंने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब इतना सुनकर आनंदी पूरी तरह पिघल गई और वो श्रीकंठ से कहने लगी कि लाल को रोक लो, वो बाहर खड़े बहुत रो रहा है। इस पर श्रीकंठ ने कहा, मैं उसे नहीं रोकूंगा। जब श्रीकंठ ने आनंदी की बात नहीं मानी तो आनंदी खुद कमरे से बाहर निकलकर लाल को रोकने चली गई और उसका हाथ पकड़कर उससे कही, तुम्हें मेरी कसम है अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई शिकायत नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोने लगे और उसी वक्त वहाँ पे बेनी माधव सिंह भी आ जाते हैं और दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो इसके साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, इस कहानी में बेनी माधव सिंह ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब नहीं हुआ कि रईस घर की लड़कियां ऐसी होती है, रईस घर की लड़कियां, अमीर घर की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बल्कि यहाँ इस कहानी में बड़ा घर उसे कहा गया है जहाँ लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, जहाँ सब एक साथ रहकर खुश रहते हैं, ना कि अलग अलग रहकर। इसीलिए आनंदी को बड़े घर की बेटी कहा गया है, क्योंकि यहाँ उसने अपने ईगो को साइड करके अपने देवर को माफ कर दिया और अपनी फैमिली टूटने से बचाई। तो फ्रेंड्स, ऐसी होती है बड़े घर की बेटियां। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।